के बारे में अजीब और विचित्र फैक्ट। क्या आप जानते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्हें अमेरिका की खोज का श्रेय दिया जाता है, हकीकत में मानते थे कि उन्होंने एशिया के लिए नया मार्ग खोजा है। वो यह सोचकर मर गए कि वह भारत पहुंच गए हैं, इसलिए मूल अमेरिकियों को शुरू में इंडियन कहा जाता था। ये सोचो, विंसेंट वॉन गॉग, कला जगत के सबसे बड़े कलाकार, अपने जीवन काल के दौरान अपने विशाल 900 पीस पोर्टफोलियो में से एक पेंटिंग बेचने में कामयाब रहे। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला फैक्ट है। हंगरी की एक कुलीन महिला एलिजाबेथ बाथोरी को अक्सर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा सबसे अधिक काम करने वाली महिला हत्यारी के रूप में लेबल किया जाता है। उसने कथित तौर पर अपनी जवानी बनाए रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून से स्नान किया था। ऐसे ही हिस्ट्री फैक्ट के लिए सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द ही मिलेंगे। इतिहास तथ्य जिन्हें आप कहीं भी नहीं सीखेंगे। प्राचीन मिस्र में लोग अपनी बिल्ली की मौत पर शोक के संकेत के रूप में अपनी भौहें मुंडवाते थे। संयुक्त राज्यों के प्रारंभिक उपनिवेशकर्ता मक्के के धान को शौचालय कागज के रूप में प्रयोग करते थे। कितना विचित्र हल है यह शौचालय के लिए। 912 में एक व्यक्ति नाम से फ्रांज रेचेल्ट एफेल टावर से गिरा, जबकि खुद बनाई गई पैराशूट पहना था। उनका दुर्घटनाग्रस्त वाहन पर मृत्यु हो गई। मध्य युग में यह सामान्य था कि लोग विश्वास करते थे कि अगर वे चर्च में सो गए तो उनमें भूत प्रवेश कर सकता है। 17वीं सदी तक यूरोप में नैनी छोटे लड़कों को सुलाने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में हाथियां देती थीं। मेरी पॉपिंस बिल्कुल अलग मूवी हो सकती थी। प्राचीन ग्रीस में अगर किसी पुरुष ने किसी महिला की प्रस्ताव किया और वह उसे अस्वीकार कर दिया तो उसे उसके खिलाफ मुकदमा करने की अनुमति थी। 1904 के ओलंपिक मैराथन में मिसौरी के सेंट लुइस में एक अमेरिकी धावक ने गाड़ी में सवार होकर रेस के 11 मील तक की यात्रा की। आप कह सकते हैं कि उसे वास्तव में जीतने के लिए प्रेरित किया गया। वह पागल रूसी सम्राटिन जिन्होंने एक बर्फ का महल बनाया। रूस की सम्राटिका अन्ना इवानोवना ने एक पूरे महल की निर्माण की आदेश दी जिसे बर्फ से बनाया गया था। पूरे 7 बर्फ के फर्नीचर, मूर्तियां और यहाँ तक कि बर्फ की तोपें भी, जो सेंट पीटर्सबर्ग में बनाया गया था। यह ठंडी आवाज केवल शो के लिए नहीं था। सम्राटी अन्ना ने इसे विलासी पार्टियों के लिए इस्तेमाल किया, जहाँ मेहमान अपने आसपास के वातावरण से हैरान और ठंडे हो गए। हालांकि अन्ना का मोह एक अधिक अंधेरे पक्ष था। एक क्रूर मनोरंजन के रूप में वह अपने दरबारियों को रात भर बर्फीले महल में बिताने के लिए मजबूर करती थी। उनकी वफादारी की परीक्षा के रूप में ठंडे मौसम का सामना करना। एक बार उसने एक राजकुमार को, जिससे वह नापसंद थी,